बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सबक है अल-मुसर्रफ अव्वलैन। चूँकि 100 सबक है, फसल नंबर 3 है और कायदा नंबर 2 है। पिछले सबक में हम पढ़ चुके थे लम के बारे में और यहाँ पर आज पढ़ेंगे लम, नफी जहद, नफी जहद व लम, नफी जहद व लम। यहाँ पर जिस तरह लन का लफ्ज़ जब फ़ेल मुज़ारे पर हमने दाखिल कर दिया तो फ़ेल मुज़ारे के 5 सीगों को हमने जो जिस पर ज़म्मा है उसको ज़बर दे दिया, जिस पर पेश था उसको हमने ज़बर दे दिया, और जिसमें नून एराबी था तो उस नून एराबी को हमने गिरा दिया 7 सीगों में, और 2 सीगे ऐसे थे कि जिन पर कोई अमल नहीं हुआ। तो इसी तरह लम में फ़र्क यह है कि लम जिस पर हमने ज़बर दिया था उसको सिर्फ हम साकिन कर देंगे, यानी उसको जज़म दे देंगे। लेकिन इसके लिए एक शर्त लगाए, लेकिन ये सबक जो है ये यहाँ पर नहीं है, ये मुसर्रफ आखिर में इंशाल्लाह तफसील से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर भी लम का सबक है तो लम के सबक में हम उसको भी पढ़ेंगे। लम यहाँ पर ये 5 सीगे हैं, 5। लम का लफ्ज़ जब फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल हो गया तो ये 5 सीगे ऐसे हैं कि इस पर हमने साकिन हो गई ये सीगे, ये 5 सीगे जिस पर पेश है उसको हमने साकिन कर दिया। अभी जो 7 सीगे हैं जिसमें नून एराबी उसको गिरा देते हैं, वो सीगे 1 तस्निया, 2 लम, लम, लम तस्नीया के 4 सीगे, 4 सीगे ये हो गए। 1 सीगा जमे का लम और 1 सीगा ये जमा, ये गायब और ये मुखातब मुज़क्कर, ये जमा मुज़क्कर गायब और ये जमा मुज़क्कर हाजिर। इसको भी लम की वजह से नून एराबी को हमने गिरा दिया। फिर ये 6 सीगे हो गए, 4 तस्निया के और 2 जमा मुज़क्कर के, और 1 सीगा ये है, इसमें भी नून एराबी है, लम तफ़आली, इसको हम लम तफ़आली कर देंगे। अभी ये 2 सीगे जो है ये इसको हम अपनी जगह पर बाकी रख देंगे। जिस तरह लम ने उस पर कोई अमल नहीं किया, इस तरह लम ने भी उस पर कोई अमल नहीं किया। लेकिन ये उस वक्त है, ये जज़म वाला मसला, ये 5 सीगों को हमने जज़म दिया है, ये उस वक्त है जब आखिर में हरफ इल्लत न हो। अगर हरफ इल्लत हो आखिर में, मसलन यदउ है, यरमी है, यख्शा है, यहाँ पर ये हरफ इल्लत है, यहाँ पर ये हरफ इल्लत है और यहाँ पर ये हरफ इल्लत है, यद और यर मी यख्शा। तो अभी यहाँ पर जब हरफ इल्लत हो आखिर में, अभी यहाँ पर पेश नहीं, यद वो है असल में, लेकिन कुछ कवायद की वजह से ये वो साकिन है, और जब वो साकिन है तो लम हम दाखिल कर देंगे उस पर, लम लम। तो इन सीगों में ज़म्मे की वजह से साकिन कर दिया है। यहाँ पर ये पहले से साकिन है, ये भी साकिन है और ये भी साकिन है, तो इसमें ये अमल करेगा कि ये हरफ इल्लत गिर जाएगा, यहाँ पर ये हरफ इल्लत गिर जाएगा और यहाँ पर ये हरफ इल्लत गिर जाएगा। तो आइन को हम सही लिखेंगे इसी तरह, मीम को हम सही लिखेंगे इसी तरह, और शीन को हम सही लिखेंगे इसी तरह। लम यदउ, लम यरमी,
لم یخشا، لم یخشا، لم تخشا، لم تخشا، لم اخشا، لم نخشا، لم ادعو، لم يدعو، لم تدعو، لم تدعو، لم ادعو، لم ندعو، لم يرمي، لم يرمي، لم ترمي، لم ترمي، لم ارمي، لم نرمي، اور باقی سیغے اسی طرح ہوں گے. تو اب اس سبق پر یہاں پر آتے ہیں، اور معنی میں فرق یہ ہے کہ فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. یہ ہے فعل مضارع لیکن اس کو فعل ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں نفی جہت بلم. لم مضارع مثبت کے شروع میں لو ہم نے لایا، فعل مضارع کے شروع میں ہم نے اس کو لایا. جن 5 صیغوں کے آخر میں پیش ہو، یہاں پر پیش کو ہم نے ان سب میں بجائے پیش کی جزم دے دو، یعنی ساکن کر دو، ان کو جزم دے دیا. جزم کہتے ہیں کس کو؟ سکون کو. اگر حرف علت نہ ہو، یہ سکون اس وقت ہے جب حرف علت نہ ہو. مثلا یہاں پر ینصر ہے تو لم ینصر، یضرب ہے تو لم یضرب، یسمع ہے تو لم یسمع. لیکن اگر حرف علت ہو، جس طرح یہاں پر ہم نے آپ کو بتا دیا کہ یدعو، یدعو، یرمی اور یخشا، یہ حرف علت ہے. اگر حرف علت نہ ہو تو ضمے کو ہٹا کر وہاں پر ہم ساکن لگا دیں گے، لیکن اگر حرف علت ہو تو اس حرف علت کو ہم ہٹا دیں گے، اس حرف علت کو ہٹا دیں گے اور گرا دیں گے. اور اس طرح اور 7 صیغوں میں نون اعرابی کو گرا دیں گے. 7 صیغے 1 2 3 4 5 6 اور یہ 7. 2 صیغوں میں جمع مؤنث کی نون کو رہنے دو، ان کو اپنے حالت پر چھوڑو، نفی بلم بن جائے گا. لم فعل مضارع کو، ابھی یہ فائدہ بیان کر رہا ہے کہ لم فعل مضارع میں معنی کیا تبدیل نہ ہے، تو فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. لم جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.